हेलो फ्रेंड्स, मैं जकू खान। आज एक नया वीडियो नया टॉपिक हमारे पास आया है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमारे बेड ये कहीं डिस्पैच हो रहे थे। ये तीन बेड सॉरी क्या है, 3 बेड अभी डिस्पैच नहीं हो रहे, बाकी ये बेड कंप्लीट कर दिए हैं। 1-2 जगह और बाइंडिंग करना है, उसके बाद ये जहाँ जहाँ जिसका ऑर्डर उसके पास चला जाएगा। देखो, ये वाला ओपी जो बेड है, स्पेशली ये मैंने खुद खेल के ट्राई किया है। आज एक बार और ट्राई करने वाले हैं। देख लीजिए ये बेड का लुक। एक जो क्रिस्टल क्लियर फिनिशिंग होती है वो हम इस पर यूज कर रहे हैं। ये देखिए, क्रिस्टल क्लियर का मतलब होता है कि बेड में एक अलग ही क्लियरिटी दिखती है आपको। ये क्रिस्टल क्लियर होता है हमारे सभी बेडों में। तो ये डिफरेंट भी बता देता हूँ। नॉर्मली बेड ऐसे होते हैं जो हर कोई, हम भी इस पहले ऐसे ही करके डायरेक्ट स्टिकर लगा के कंप्लीट कर देते थे, लेकिन अब हम वर्क कर रहे हैं थोड़ा बेड पे। थोड़ा बेड दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हैं। ये देखिए, आगे से नहीं दिखेगा तो पीछे से देखिए। क्लियरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई जब सामने वाले के पास ये बैठ जाए तो थोड़ा सा लुक में भी अच्छा लगे। उसके अलावा बैलेंस वगैरह बाकी चीज़ें पे तो हमारा पूरा ध्यान रहता ही है, लेकिन अब हमारा ध्यान बेड के डिज़ाइन पर भी जाने लगा है, तो हमने ये नया डिज़ाइन भी अब लॉन्च कर दिया है। देखिए ये डिज़ाइन ओनली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस बेड से निविया बॉल, ग्रीन निविया बॉल खेलें। ये हमारा GN 5.0 एडिशन है, बहुत लेटेस्ट बेड है, और राजस्थान में ये फर्स्ट बेड है जो हमने मंगाया है। तो इसका टोटली लुक, फिनिशिंग, सब चीज़ आप जब परचेज़ करेंगे तो आपको दिख जाएगा। और ये हमारा बेड। तो आज एक क्वेश्चन था भाई का कि भैया ये रेडी टू प्ले बेड होता क्या है, तो मैं रेडी टू प्ले बेड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो भाई, ये रेडी टू प्ले बेड कोई इतना खास बेड होता नहीं है कि वो स्पेशल हो या कुछ नहीं हो। रेडी टू प्ले बेड का मतलब है टोटली कंप्लीट बेड, जिसमें सभी जगह बाइंडिंग हुआ हो, ज़रूरत के हिसाब से जितना बाइंडिंग की जरूरत है उतना बाइंडिंग हो, नीचे टो गार्ड लगा हुआ हो, टो गार्ड अच्छा वाला होना चाहिए। उसके अलावा हैंडल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ग्रिप अच्छा वाला डला हो, और टोटली रिपेयर हो। मतलब रिपेयर का मतलब सब जगह से जितना बाइंडिंग वाइंडिंग ग्लू जितना भी चीज़ें यूज़ करना हो वो चीज़ यूज हो। उसके अलावा भी इस पर इंग्लिश टेप लगाना बाकी है तो वो भी लगेगा। जनरली जिस बेड से हम खेलते हैं वो देखो इंग्लिश टेप लगा के रखते हैं। इंग्लिश टेप का एक बेनिफिट होता है, ये बेड के फेस को हल्का फुल्का डैमेज होने से बचा लेता है। तो और ज़्यादा इसका कोई स्पेशली यूज़ नहीं है कि आप सोचो कि बेड में स्ट्रोक वगैरह का, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, ये बेड की सेफ्टी के लिए होता है। और ये बाइंडिंग, देखो हम बाइंडिंग बेड की सेफ्टी के लिए करते हैं, ना कि ब्रेक टूटने। तुम सोचो कि यार इसी बंद गया है तो बेड टूटेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो, बेड को जहाँ से टूटना होता है वहाँ से टूटता है। हम जनरली ये इसके सपोर्ट के लिए बांधते हैं। तो सपोर्ट से ये होता है कि भाई नॉर्मली बेड को जितना चलना चाहिए उससे एवरेज ज़्यादा ये लाइफ हो जाती है इसकी। तो ये बेड दोनों में डिफरेंट आपको बता देता हूँ। ये बेड रेडी टू प्ले नहीं है, क्योंकि इसमें देखो टो गार्ड लगना बाकी है, पूरी इसकी फिनिशिंग बाकी है, बाइंडिंग बाकी है, हैंडल से ये जितना धागा इस पर सपोर्ट के लिए चाहिए उतना पूरा बांधना बाकी है। इसका टोटली रिपेयर हो जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये बेड कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये देखें, टो गार्ड लग जाएगा, इसके ऊपर ये बाइंडिंग भी देखो लिमिट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं अंडरस्टैंड बाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी जो वुड्स बॉल है, आइकन बॉल है, तो मैं जाता हूँ आप ज़रूरत के हिसाब से नहीं, जितना ज़्यादा बाइंडिंग कर सको बैठ के उतने कर लिया करो। कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि लाइट वेट बेट आपको चाहिए, फिर उस पर अलावा आप बाइंडिंग कम चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। यदि आपको लाइट वेट बेट चाहिए तो आप उसकी बाइंडिंग कम से कम 8 जगह से करें। 8 जगह से मतलब आप 1 किलो के अंदर का बेट ले रहे हैं तो उस पर जितना ज़्यादा बाइंडिंग कर सके बाइंडिंग कीजिए, उसे बांधिए अच्छे से ज़रूरत के हिसाब से। ज़्यादा टाइट आपको नहीं बांधना। यदि आपने ये वाला चीज़ ज़्यादा टाइट बांध दिया तो आपका क्रैक जाने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बाइंडिंग का टॉपिक हो गया, टोटली रेडी टू प्ले हो गया। रेडी टू प्ले, और इसमें इतना सा है कि रेडी टू प्ले का मतलब है आप ग्राउंड पे डायरेक्ट ले जाए बैट को, ग्राउंड में ले जाए डायरेक्ट प्ले करने लग जाए। लेकिन जो दूसरे बैट होते हैं उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, रेडी करना पड़ता है, रेडी कंप्लीट बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये बैट कंप्लीट होता है। तो थैंक यू, बाय।